आप सभी के लिए आज हम भिन्न से संबंधित और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको आज करवाएंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन है 16 की घात 0.15 गुणा 2 की घात 0.4 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। अब देखना यहाँ पर 16 की घात क्या बन रहा है 0.15। घात से अभी हमें मतलब नहीं, अभी इसको देखना है कि आधार समान है कि नहीं है। नहीं, यहाँ पर आधार समान नहीं है, आधार यहाँ पर समान नहीं है। 0.4 घात, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 4 गुणा 0.15, मतलब ये 2 की घात 4 चढ़ा दी और गुणा में जाएगी सही पर अगली घात 0.4। 2 की घात कितनी होगी 15 चौके 60 गुणा 2 की घात 0.40, ये मान लो चलो 4 की 40 है। अब आधार समान गुणा में घातें जुड़ जाती है, आपको पता ही है घातांक वाले रूल से। 0.60 प्लस 0.40, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 40 60 मिल के 1, 0.00 को इसका कोई महत्व भी नहीं है, तो 2 की घात 1 तो मतलब 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हमको परीक्षा में निश्चित रूप से करना है, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट देखते हैं। यदि √3 बराबर 1.732 हो तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपने को 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 ये लेना है। अब हर जो हर का क्या कर देते हैं यहाँ पर परिमीकरण कर देते हैं। परिमीकरण में क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पर अंश और हर में ये सेम संख्या आती है। 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 ये बन जाते हैं, ठीक है। हर का क्या होगा यहाँ पर परिमीकरण। अब यहाँ पर 2 प्लस √3 तो 2 बार है तो घात 2 चढ़ जाएगी, यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर ये बन जाएगा। अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 √3 और यहाँ बन जाएगा 2 की घात 2 दूनी 4 और यहाँ √3 से ये वर्ग कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। 2 दूनी क्या हो जाएंगे 4, रूट से स्क्वायर कट जाएंगे 3 आएगा प्लस 2 दूनी 4 √3 क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचा। 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 प्लस 4 √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। देख लिया। तो इस तरह से सवाल आ जाते हैं परीक्षा में, उन सवालों को हमको क्या करना रहता है, करना ही रहता है। अब यहाँ पर हमको √3 का मान क्या दिया है 1.732, तो यहाँ पर मान रख दो 7 प्लस 4 √3 का मान 1.732, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर लो 7 प्लस 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 4 7 28 29, हाँ सिलाई 2, 4 4 2 6, 6 और 7 13, 13.6, 6.9 2 8, ये आपका क्या होगा आंसर। ये वाला ऑप्शन मिलेंगे इस तरह से, वहाँ पर 13.875, 13 और कुछ भी मिल जाएगा, 14.928 कुछ भी ऐसा
तो इस प्रकार के सवालों को हमको ऐसे ही करना रहता है, इनका कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, इस तरह से ही होंगे ही। अगला नेक्स्ट देखते हैं। सरल कीजिए, सरल कीजिए 1.331 का इनवर्स प्लस 1.331 का -2 प्लस डॉट 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 प्लस 1.1331 की घात -6 और बटे में 1.331 की घात -2, 1.331 की घात -3 प्लस 1.331 की घात -7 1/3। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, अपने पास क्या दे रखा उनने 1.1331 इस तरह से चल रहा, तो इसमें से अभी यहाँ पर एक अगली कंडीशन में हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं। यहाँ पर 1.331 यहाँ पर से बाहर निकाल लो -1, तो यहाँ बचेगा 1.331 की घात -1, 1.331 की घात -2 और यहाँ बचेगा 1.331 की घात -6। और इस तरह यहाँ पर ये कंडीशन है 1.331 की घात -1 प्लस 1.331 की घात -2 प्लस 1.331 की घात -6 और घात होल बड़ी घात कोष्टक बड़ा कोष्टक के बाद घात की चल रही है 1/3। अब यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन सेम दिख रही होंगी, देखना ये वाली और ये वाली। ये वाली और ये दोनों क्या दिख रही, सेम ऊपर नीचे की कट गई। ठीक है, क्या बचेगा 1/1.331 की घात 1/3 और ये इस पर चल रहा -1। ठीक है, अब ये इनवर्स ऊपर जाएंगे 1.331 तो 1/3 हो जाएंगे। अब ये दशमलव का हटा के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं कोष्टक के अंदर ही। कितना हुआ है 1000, तो 1331/1000 की घात 1/3। 1331 किसका घात होता है 11 की घात 3 और ये किसकी होता है 10 की घात 3 होल घात 1/3। 11/10 3 गुणा 1/3, दोनों की घात निकल के वहाँ कहाँ पहुँच गई बड़ी कोष्टक के ऊपर, 3 से 3 कट गए 11/10 और 1.1। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग ये बात समझ रहे होंगे अच्छे से कि इस टाइप के प्रश्न जब भी आए परीक्षा में तो ऐसे ही करना रहता है। तो अच्छे से देख लीजिए क्योंकि परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे और आपको परीक्षा में भिन्न से संबंधित या दशमलव भिन्न संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगला देखते हैं।
6 की पावर 1.2 गुणा 36 की पावर क्वेश्चन मार्क गुणा 30 की घात 2.4 गुणा 25 की घात 1.3, ठीक है, बराबर 30 की घात 5। अब यहाँ पर ये इस तरह से प्रश्न आपको दे दिया है, ठीक है, और ये इस तरह से घातें बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लेके 6 की घात 1.2। यहाँ पर अपन 36 को 6 की घात 2x बना लेते हैं, क्वेश्चन मार्क अगर मान ली x, और यहाँ पर 6 गुणा 5 की घात 2.4, और यहाँ पर 5 की घात 2 गुणा 1.3 कर लो, और यहाँ पर वैसे यहाँ पर भी सॉल्यूशन और कर सकते हैं पर, लेकिन ठीक है, यहाँ पर 5 गुणा 6 की घात 5 कर लो, ठीक है। यहाँ पर 6 की घात क्या चल रहा है अपना 1.2, 6 की घात 2x गुणा 6 की घात 2.4 अलग हो जाएगा, 5 की घात 2.4 अलग हो जाएगा, 5 की घात यहाँ पर बन जाएगा 13 दूनी 26 2.6, यहाँ 5 की घात 5 हो जाएगा गुणा 6 की घात 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना सेम 6 की घात और 5 की घात वाले अलग अलग इस तरह से है। अब ये नीचे जाएंगे सारे, ठीक है। यहाँ पर है 6 की घात, इनको ऐड कर लो 6 की घात वालों को, ठीक है। एक 1.2 प्लस 2x प्लस 2.4 आधार समान होते तो इन तीनों की 6 की घात जो है आधार समान पे गुणा का चिन्ह तो घातें जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा के तो गुणा में है ना, ये 5 की घात 2.4 प्लस 2.6, यहाँ 5 की घात 5 और 6 की घात 5। अब यहाँ पर देखना 6 की घात क्या बनेगा 2.4 में 1.2 जोड़ दो तो 4 और 2 6 0.2 और 1 3 प्लस 2x गुणा 5 की घात यहाँ पर क्या बनेगा 6 और 4 10 हासिल आई 1 2 और 2 4 और 1 5 बराबर 5 की घात 5 गुणा 6 की घात 5। ये घट गए बराबर होने की वजह से, आधार भी समान है घातें भी इनकी समान है, तो 6 की घात क्या बनेगा 3.6 प्लस 2x बराबर 6 की घात 5। अब यहाँ पर एक रूल से वही वाला कि आधार समान तो घातें भी क्या होती हैं समान होती है, तो 3.6 प्लस 2x बराबर 5, आधार समान तो घातें भी बराबर होती हैं, तो 3.6 अब उधर चले जाएंगे 2x बराबर 5 माइनस 3.6 2x बराबर यहाँ पर घटा देंगे 5.0 में से 3.6, 10 में 6 गए तो 4 बचे, 4 में 3 गए तो 1 बचा, 1.4, ठीक है ना। क्या बचेंगे 1.4, x बराबर 1.4 बटे 2, x बराबर 14 हम भागला देंगे तो 0 क्या जाएगा 7, ये x का मान यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये x है, इसको माना अपन ने 6 की 36 होती है इसलिए 2x बना दिए थे इसको इस टाइम पे इस ज़रूरत के हिसाब से, तो x का वैल्यू क्या जाएगा 0.6 0.7 सॉरी 0.7 x की जगह पर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के वहाँ पर रखा जाएगा घात में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही करते हैं और थोड़ा टाइम जरूर लगता है, वक्त ज़ाया हो जाता है इन प्रश्नों में, ज़्यादा लग जाता है वक्त,
तो वक्त तो लगेगा ही। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक से काम होता है, कुछ में थोड़ा डिटेल में करना पड़ता है। तो हर सवाल की शॉर्ट ट्रिक तो होनी है। शॉर्ट ट्रिक आप कितनी याद रखोगे ये बताओ मुझे, ज़्यादा तो आप भी याद नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं त्रुटियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला g/4 का बार का वर्गमूल क्या होगा? ये प्रश्न है। ऑप्शन दे दिया यहाँ पर, g/8 का बार, बी ऑप्शन दे दिया आपको g/6 का बार, सी ऑप्शन दे दिया g/7 का बार और डी ऑप्शन दे दिया g/9 का बार। अब यहाँ पर देना g/4 का बार, तो मतलब g/4 का बार दे रखा। अब इसका वर्गमूल तो बाद में बात होगी, पहले तो इसको सही करो। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/9, यही होगा 4/9। अब 4/9 का वर्गमूल क्या होता है? 4/9 का वर्गमूल बराबर 2/3 होगा। क्या यही हुआ? क्या हुआ? 2/3। अब 2/3 ये होगा 4/9 का वर्गमूल। अब 3 का डिवाइड करो 2 में, तो डिवाइड आप करेंगे तो डिवाइड करते जब ऐसा होगा 10×3=18, फिर 2 बचेंगे, फिर 0×18, फिर 2 बचेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3×18, तो 10 के बाद 6 कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 0/6 इस तरह से बहुत सारे 6 आएंगे, मतलब खत्म ही नहीं होने वाले। अनवरत अनिरंतर पुनरावृत्ति होगी अनंत बार। कितनी बार पुनरावृत्ति होगी इसकी? अनंत बार होगी, कोई मतलब अंत नहीं है। तो अब जब कोई भी चीज की आवर्ती ज़्यादा बार होगी तो वो या पुनरावृत्ति ज़्यादा बार होती है तो ये शुद्ध रूप से पुनरावृत्ति वाली दशमलव भिन्नें बनेंगी। तो यहाँ पर g/6 का बार हो सकता है, हो सकता है। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? ये बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो कितना सा शॉर्ट सवाल है आपको पता ही है, हमने बता चुके हैं पहले। इस टाइप के सवाल कई सारे करवाए हैं, तभी तो ये वाली कंडीशन लेके आए हैं। तो इस टाइप के सवाल आते रहते हैं, आना भी चाहिए आप लोगों को परीक्षा में। अगला देखिए, 0.63 का बार प्लस 0.37 का बार प्लस 0.80 का बार को सरल करने पर परिणाम आता है। को सरल करने पर परिणाम आता है। ऑप्शन दे रखें, 1.80 का बार, बी ऑप्शन है 1.81 का बार, सी ऑप्शन है 1.79 का बार, डी ऑप्शन है 1.80 का 1.80 अकेले लिख दिया हमने। तो देखना 0.63 0.37 0.80 को सरल करने पर परिणाम आता है। तो यहाँ पर 0.63 का बार प्लस 0.37 का बार प्लस 0.80 का बार, यहाँ 63/99 कर सकते हैं, यहाँ 37/99 कर सकते हैं, यहाँ 80/99 कर सकते हैं। 99 एलसीएम आ जाएगा, 3 बार है, 3 हो जाएगा 99, तो यहाँ 63 एकम 63, 37 एकम 37, 80 एकम 80। इनको जोड़ देंगे अब, 7 तो 3 10 के 0 हासिल आई, 1 8 और 1 9 3 12 12 6 18। यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से कट रहा है, 3 3 9 3 3 9 3 6 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, क्या बचेगा?
20/11, 20/11 है ना। अब यहाँ पर 11 का डिवाइड करके देखते हैं 20 में। 11 एकम 11, 9 बचे, 10 लग गया, 0 आ गया, 11 8 88, फिर 2 बचे, 0 लगा, 11 एकम 11 बटे फिर वही 9, ठीक है, फिर 0, 11 8 88, गड़बड़ हो गया, रुको, 11 एकम 11, 9 बचे है ना, 0 लगाए, 10 लगाई, 0 बढ़ाई, 11 8 88, वो 11 9 99 ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 बचे है ना, फिर 0, ठीक, 11 एकम 11, फिर 9 बचे, फिर 0, फिर 11 8 88, कितने बचे, 2 बचे, फिर वही 11 एकम 11। तो इस तरह से क्या चलता रहेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और ये प्रक्रिया चलेगी तब क्या मतलब आ रहा है इस पूरे का, जो आपका ये मान निकला इसका आ रहा था 1.8181, इस तरह ही आ रहा ना, तो 1.81 का बार बन सकता है, और 1.81 का बार कौन सा है, बी वाला ऑप्शन, कौन सा है, बी वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दे देते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है अपने को, कन्फ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होना है, कन्फ्यूजन होगा तो दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा सवाल। अगला नेक्स्ट देखते हैं। तीन 3.36 का बार माइनस 2.05 का बार प्लस 1.33 का बार को सरल करने पर प्राप्त है, को सरल करने पर प्राप्त होगा। ए ऑप्शन 2.6 का बार, बी ऑप्शन 2.61 का बार, सी ऑप्शन 2.64 और डी ऑप्शन 2.64 का बार। अब यहाँ पर दिया आपको 3.36 का बार माइनस 2.05 का बार, यहाँ पर 1.33 का बार, तो यहाँ पर 3.36 बार को ऐसे लिख लो, 2.05 बार को पहले एक बार ऐसे लिख लो, 1.33 के बार को ऐसे लिख लो, मतलब 3.6 की पुनरावृत्ति कई बार हो रही है, 0.5 की पुनरावृत्ति कई बार हो रही है, 33 की पुनरावृत्ति कई बार हो रही है। अब इनको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 3 की जगह प्लस आ गया, यहाँ पर 36/99, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 2 - 5/99, यही आएगा, प्लस 1 प्लस 33/99। अब यहाँ पर कितना, 3 और 1 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है। ये वाले देखो आप, ये तो 4 - 2 और प्लस 36/9 प्लस 33/99 माइनस 5/99, 36/99, 33/99 माइनस 5/99, 4 में 2 गए तो 2 बचे, प्लस 99 लाओ, उत्तम आ गया, 36 ऐसा कैसे, 33 ऐसा कैसे, माइनस 5, 6 और 3 9, 3 और 3 6 माइनस 5/99, 3 में 9 में से 5 गए तो 4 64/99। अब अपने पास ऑप्शन क्या आ रहे हैं, तो 10 में कन्वर्ट करना है वापस, तो इसको 2 10 वापस क्या कर सकते हैं, 64
64 का बार बना सकते हैं, क्यों 99 से वापस के बन जाता है, बार बन जाएगा। तो 264 ए से डी वाला आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन भी देखना पड़ता। अगर ये से यहीं तक लिख रहा होता तो अपन यहीं तक लिख देते। अगर इस कंडीशन में ऐसा है तो अब इसका आंसर जो बनेगा वो इस तरह बनता, 2 सही 64/99 ये बनता। ठीक है ना, इसका मतलब अब तो यहाँ पर अपने को दशमलव में कन्वर्ट करना है, ऑप्शन अलग दिख रहा है। अगर इस तरह का ऑप्शन होता तो ये लगाते, इस तरह का ऑप्शन होता तो ये लगाते, सीधी सी बात है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के प्रश्न है, गलती नहीं करना है, छोड़ के नहीं आना है अपने को, क्योंकि एक नंबर की बहुत कीमत होती है परीक्षा के अंदर। एक प्रश्न गलत मतलब आपका सिलेक्शन एक पीछे होगा, आप हजारों या 2-3 हज़ार स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं, मान लीजिए एक नंबर से। एक 1.36 बार किस साधारण भिन्न के बराबर है? किस साधारण भिन्न के बराबर है? ए ऑप्शन दे दिया आपको 15/11, बी ऑप्शन दे दिया 5/8, सी ऑप्शन दे दिया आपको 8/9 और डी ऑप्शन दे दिया आपको 0। 1.36 का बार ये दिया है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 36/99 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? फिर ये बताइए, आप लिख सकते हैं ना, लघुत्तम ले लो यहाँ पर। ठीक है, 99 कम 99 प्लस 36, नोट 6 15 5 हासिल आई, 1 नोट 3 12 1 13/99। 11 से काट 9 से काट दो, 9 कम 9, 9 कम 9 9 5 45, 15/11। 15/11 कौन सा ऑप्शन है इसमें? आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन को ऐसे ही करना रहता है। अगला देखते हैं, जीरो दशमलव 477 किस साधारण भिन्न के बराबर है? किस साधारण भिन्न के बराबर है? ऑप्शन आ जाएंगे 15/90, 15/99, सी ऑप्शन हो जाएगा 43/90 और डी ऑप्शन हो जाएगा 6/9। अब यहाँ पर हमारी एक कंडीशन बन रही है, यहाँ पर हम 0.47 का बार, ऐसा बन सकती नहीं बन सकती संख्या, ये बताओ पहले। तो बन सकती है ना, हमको ये पता है, इसको अब सही करेंगे तो कैसा बनेगा ये, क्योंकि 7 के रिपीटेशन हो रहा है इसलिए बार का चिन्ह ला देते। हमने पता है जो संख्या पूरी होती है वो लिखने के बाद जिस पे बार नहीं होता वही घट जाती है, और बटे जिसके ऊपर बार है उसकी जगह 9 आता है, और जिसके पास संख्या की बार वाली आगे की जो संख्या है उसके ऊपर अगर बार नहीं है तो क्या लग जाता है, उसकी जगह 9 के पीछे 0। तो यहाँ पर क्या बन गया 43/90, और 43/90 क्या है? सी ऑप्शन है, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अच्छी है, आप निश्चित रूप से इन सवालों को करेंगे, करके आएंगे, ऐसा विश्वास है। आप जीवन में सफलता प्राप्त करिए, ताकि आपका जो एक मूल्यवान समय है वो व्यर्थ न जाए। यदि 0.111 बराबर 1/9 हो तो 0.444 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा?
ऑप्शन है यहाँ पर 1/90, बी ऑप्शन है 2/45, सी ऑप्शन है 1/99 और डी ऑप्शन है 4/9। तो यहाँ पर देखिए ये दिया आपको 0.111 की जगह पर 1/9 दे दिया। अब आपको दिया है तब 0.444 बराबर क्या हुआ, तो ये दिया आपको। तो यहाँ पर से हम 4 बाहर निकाल लो तो यहाँ बचे 20,111 ये बचेगा ना। 4 गुणा इसका मान क्या है पूरे का 1/9, तो क्या होगा 4/9। 4/9 कहीं पर आंसर है क्या डी वाला, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं तो आपको आनी चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ कि आप करके आएंगे। इस टाइप के सवाल तो छोड़ के नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल आसान सवाल है, 1 मिनट में भी अंदर कम समय में भी आंसर आ जाता देखते ही। ₹1980 A, B, C में बांटे गए हैं। किस में बांटे गए? A, B, C में बांटे गए हैं। यदि A का आधा भाग B का 1/3 भाग और C का 1/6 भाग सम यानी समान है, तब B का भाग क्या होगा? तो ऑप्शन दे दिया यहाँ पर आपको ₹660, बी ऑप्शन दे दिया ₹360, डी ऑप्शन दे देंगे आपको ₹1080, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हो जाएगा आपको ₹540। अब एक ना ₹1980 ABC में बांटे गए, एक आधा भाग मतलब ए का आधा, बी का 1/3 और सी का 1/6 भाग। क्या है? सम है, सम यानी समान स्थिति में है। तो ये समान है तो इसके बराबर कोई ना कोई संख्या मान लेते हैं, अपन के मान लेते हैं। तो A/2 बराबर क्या है के, तो बराबर A/2 बराबर के, तो A बराबर क्या हो जाएगा 2K, कोमा B/3 बराबर के, तो B बराबर हो जाएगा 3K और C/6 बराबर के, तो C बराबर हो जाएगा 6K। ये ABC के मान हो जाएंगे। ठीक है। अब ₹1980 में किसका भाग क्या है? वो B का भाग। तो 1980 में B का भाग कितना है? 3K। और टोटल के कर लो तो 3 तो 5 और 6 11 के से के कट गए, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 88, 18 दूनी 36, 18 दिए 54, 540 क्या हुआ है? बी का भाग। किसका भाग? बी का भाग। तो बी का भाग 540 किस में? यहाँ पर डी ऑप्शन में। किस में हो जाएगा? डी ऑप्शन में। मतलब जिसका भाग पूछ रहे वो ऊपर और जिन टोटल सारे का ए बी सी का योग जो या डी जो भी दे दें उनका योग टोटल अपोन में चलता है, और जिसका पूछते हैं ऊपर उन संख्या के कितने रुपए में? ₹1980। तो बी का भाग है ₹540। तो इस तरह से आपके प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो आपको निश्चित रूप से करके ही आना चाहिए, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर आप इनको छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए।
किसी पार्टी में 120 सदस्य है, इनमें 2/3 पुरुष, इनमें 2/3 क्या है, पुरुष हैं, व शेष महिलाएं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितने विवाहित महिला सदस्य? इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? ए ऑप्शन 28, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 32, डी ऑप्शन 40। एक पार्टी में 120 सदस्य हैं, सदस्य कितने हैं? 120, कितने हैं? 120, 2/3 क्या है, पुरुष, तो पुरुष 120 का 2/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 80। तो महिला कितनी हो जाएगी? 120 माइनस 80 बराबर 40 हो गई महिला। अब ये तो टोटल महिला, इसमें तो अविवाहित भी निकालना, मतलब 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो विवाहित महिलाएं कितनी है? अविवाहित कितनी है? अविवाहित महिला, अविवाहित 12 हैं। तो वो कह रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। महिलाओं की 12 महिला सदस्यों के सिवाय सारी महिलाएं क्या हैं? विवाहित हैं। तो अविवाहित 12 हैं, तो विवाहित महिला 40 टोटल महिला हैं, उसमें से 12 घटा दो, पता लग जाएगा कितनी है। कितनी हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 कोई सा ऑप्शन ही क्या, ये वाला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विवाहित महिला के बारे में पूछ रहे थे तो आप बता देंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमको इस तरह से ही करना चाहिए। और भी देखते हैं आगे सवालों को। निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का योगेश के धन के 1/6 भाग के बराबर है यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं, कुल 600 रुपये हैं,
तो उनके धनों के बीच अंतर, तो उनके धनों के बीच अंतर क्या है? ए ऑप्शन 360 रुपये, बी ऑप्शन 240 रुपये, सी ऑप्शन 380 रुपये और डी ऑप्शन 120 रुपये। अब ध्यान से देखना, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। तो निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं, कुल 600 रुपये ना, तो निखिल के धन का 1/4 तो निकालते हैं। यहाँ पर निखिल का n मान लो, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन का 1/6 के बराबर है। अभी बराबर है, यहाँ कोई एक संख्या और मान लो k, तो निखिल कितना हो जाएगा 4k और योगेश कितना हो जाएगा 6k। ये बाय योगेश एन निखिल, कुल कितना हो जाएगा 4k + 6k बराबर 10k। ये होगा ना योग। अब देखना किसके बात कर रहे हैं, निखिल का निकालो पहले हिस्सा। तो निखिल का हिस्सा क्या हो जाएगा 600 रुपये में से निखिल का हिस्सा है 4k बटे 10k, कैसे के 0 0 n बराबर 6 चौके 24, निखिल आ गया 240। अब योगेश निकालो, 600 गुणा 6k बटे 10k, कैसे क्या कट गए 0 0, योगेश कितना हो जाएगा 6 जंग 36 360। अब वो यूँ कह रहे थे योगेश और निखिल के धनों के बीच अंतर क्या है, तो अंतर निकाल दो यहाँ से। 360 - 240 0 2 1 120 आ गए 120 रुपये। ये आंसर आ गया आपका इस प्रश्न का। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको निश्चित रूप से करना चाहिए परीक्षा के अंदर, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि यही प्रश्न है जो आपको परीक्षा में स्कोरिंग करवाएंगे, आगे बढ़वाएंगे। हर स्टूडेंट से आगे रहने का यही है कि आप एक एक नंबर बढ़ाएं। अगला देखते हैं। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है? तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 900 रुपये, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1800 रुपये और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 2700 रुपये और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 400 रुपये। किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये। कोई सामान लिया अपन ने, उसका 2/3 भाग का मूल्य कितना है 2200 रुपये, तो उसके मतलब उस सामान के 3/11 भाग का मूल्य क्या हुआ? तो अपन सामान को x मान लो, माना कि सामान क्या है x, कितने सामान है, एक सामान है, हमें क्या पता कितने सामान है, तो सामान का 2/3 भाग का मूल्य कितना होगा 2200 रुपये। तो x बराबर
दो एकम दो, दो एकम दो, 11 तिये 3300 रुपये। अब वो यूँ कह रहे हैं किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये, तो अब इस सामान का मूल्य ये है, तो वो कह रहे हैं उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है। अब उस सामान का मूल्य तो ये आ गया 3300 रुपये, तो सामान का मूल्य ये मान लेते हैं x का मूल्य, ये मानना पड़ेगी x, तो सामान का मूल्य कितना आ गया 3300 रुपये। अब सामान्य का मूल्य का 2/3 भाग 2200 रुपये था, तो उसी के अब उस सामान के 3/11 भाग का मान क्या होगा, तो सामान का मतलब x का 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा ये ज्ञात करने को बोल रहे हैं। तो सामान का 3/11 भाग मतलब सामान है 3300 रुपये का, उसका 3/11 भाग, 11 कम 11, 11 तिये 33, 3 तिये 900, ये वाला भाग होगा 900 रुपये, 900। इस प्रकार हम हमारी आज की भिन्नों से संबंधित श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए और संपूर्ण भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े हर्ष से मनाया भी जा रहा है। तो आज हम अपने सवालों की श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।